Today I want to go into a different law, और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं एक अलग नियम पर, which is one of the most powerful laws in the end times. जो अंतिम समय में एक बहुत ही सामर्थ्यशाली नियम भी है, And you will really love this. और सचमुच आप इसे पसंद करेंगे. This is called the law of impartation. और ये कहलाता है impartation, यानी वरदान डाले जाने का नियम. Look at somebody, say the law of impartation. किसी को देखकर कहें वरदान डाले जाने का नियम. Very powerful law. बहुत ही सामर्थ्यशाली नियम. Now today I want to say this, the first thing, that impartation is a hidden key to acceleration. और पहली चीज आपको बताना चाहते हैं कि ये impartation यानी वरदान डाला जाना जो होता है रफ्तार के लिए सबसे मुख्य एक चाबी है. You see, spiritual growth is not only a product of prayer, fasting or personal devotion. आप देखते आत्मिक वृद्धि जो है यह सिर्फ प्रार्थना या उपवास या व्यक्तिगत श्रद्धा भक्ति का ही परिणाम नहीं. Now please don't misunderstand me. और मेहरबानी कर गलत मत समझिएगा. These disciplines of prayer, fasting and personal devotion are very important. और देखिए ये प्रार्थना उपवास और व्यक्तिगत श्रद्धा भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है. But one important key that many believers, लेकिन एक महत्वपूर्ण चाबी जो बहुत सारे विश्वासी, many Christians, बहुत सारे मसीह लोग they overlook. जो नजरअंदाज करते हैं. It's a divine law that will bring acceleration, which will unlock acceleration. And that is the law of impartation. एक दैवीय नियम है जो रफ्तार को खोल देता है और वह नियम है impartation का नियम. You see, if you understand this law, देखिए अगर आप इस नियम को समझ जाएंगे, what did not happen in 5 years could happen in just 1 month. और जो 5 सालों में नहीं हो सका था वो 1 महीने में हो जाएगा. Look at somebody and say the law of impartation. किसी को देखकर कहें impartation का नियम. Are you with me so far, sir? क्या अभी तक आप साथ में हैं? Lift your hands and say, Holy Spirit, speak to me. चलिए अपने हाथ बाहर कहें पवित्र आत्मा मुझसे बात कर. Come on, begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना शुरू करें. Say, Lord, let this word bear fruit in the lives of the people. और कहें कि प्रभु होने दे ये वचन तेरे लोगों के जीवन में फलवंत होए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. You see, Apostle Paul reminded Timothy. आप देखते प्रेरित पौलुस ने तिमुथियुस को याद दिलाया. Look what he said. देखिए उन्होंने क्या कहा. In 2 Timothy chapter 1 and verse 6. और दूसरा तिमुथियुस का पहला अध्याय 6वां वचन. Therefore, I remind you. इसी वजह से मैं तुझे याद दिलाता हूं. To what? To stir up the gift of God. कि परमेश्वर के वरदान को जो है उत्तेजित कर दे. Sometimes the gifts of God are in you, but you need to stir them up. और कभी-कभी परमेश्वर का वरदान आपके अंदर होता है, लेकिन आपको उन्हें उत्तेजित करने की जरूरत You है. need to stir them up. आपको उन्हें कार्यशील बनाने की जरूरत It's है. like the sugar at the bottom of the cup. You need to stir it up. और जैसे कि शक्कर जो है उस प्याले कप के एकदम नीचे पड़ा हुआ है और आपको उसे हिलाकर मिलाना होता है. Is anybody understanding? और क्या कोई समझ रहे हैं? Stir up the gift of God, परमेश्वर के वरदान को अपने अंदर उत्तेजित कर दे. which is in you. जो तुझ में है. How? कैसे? Through the laying on of my hands. मेरे हाथ रखने के द्वारा आया. When Apostle Paul, जब प्रेरित पौलुस, now all laying of hands will not release the gifts. Now और please देखिए, understand. और सब तरह का हाथ रखना जो है ये वरदानों को मुक्त नहीं करता. Hello. So impartation is God's ordained way of multiplying grace and transferring spiritual deposit. तो ये देखिए impartation जो है ये अनुग्रह को बढ़ाना और फिर आत्मिक जो निवेश किया है वो एक में से दूसरे में डाला जाना होता It's है. a God ordained way of multiplying grace, transferring spiritual deposit from one vessel to another. और देखिए परमेश्वर के द्वारा ये ठहराया गया है कि अनुग्रह को और फिर जो आत्मिक जो निवेश है एक पात्र में से दूसरे पात्र में डाला जाना होता है. It's God's way ये परमेश्वर का तरीका है to ensure that no believer remains stagnant in any time of their journey. और ये परमेश्वर का तरीका है इस बात को पक्का करने के लिए कि कोई भी विश्वासी जो है अपने सफर में कहीं भर एक ही जगह पर ठहरे ना रहे. You are 20 years old, आप 20 साल के हैं, God can give any impartation. परमेश्वर आपको impartation दे सकता है. Boom, poof, you'll go. और आप रफ्तार पकड़ लेंगे. You are at 40, आप 40 के हैं, you are 60, आप 60 के हैं, you are 80. या फिर आप 80 के हैं. Impartation comes. और impartation आता है और आपको रफ्तार मिल जाती है. Look at somebody saying, रफ्तार मिल जाती है. No matter which part of
life you are in. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन के किस पड़ाव पर हैं। You can run faster in your destiny. आप अपने विधान की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ Lift your पर? hands and speak in tongues. चलो अपने हाथ उठाएं और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Sakato lebra shekita lama zobrada kalaba. Zena kobra halakire bahata. Holy Spirit of God, परमेश्वर के पवित्र आत्मा open my spiritual eyes. मेरे आत्मिक आंखें खोल दे, Open my spiritual ears मेरे आत्मिक कानों खोल दे, to receive what you have for me. जो तेरे पास मेरे लिए उसे ग्रहण करने In को, the mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम में। And God's people said, Amen. और परमेश्वर लोगों ने कहा आमेन। Don't miss this. चुकेगा नहीं। The second point. दूसरा मुद्दा, What is impartation? ये इम्पार्टेशन क्या है? What is impartation? ये इम्पार्टेशन क्या है? The word impart means to share, और देखिए ये शब्द इम्पार्ट का मतलब है बांटना, to transfer, और ये है स्थानांतरित करना to bestow. या फिर सौंप देना। In spiritual terms, देखिए आत्मिक नजरिए से impartation is when the grace, the anointing, or the spiritual deposit from one person is transferred to another person. और देखिए आत्मिक नजर से अगर देखें तो ये इम्पार्टेशन का मतलब होता है कि अनुग्रह या फिर आत्मिक निवेश जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है उसके आत्मिक वृद्धि के लिए। Now, why does it happen? और ये क्यों होता है? There are three reasons. 3 कारण हैं। The first one पहला है is for empowerment. और देखिए सक्षम बनाने के लिए। Hello. Let's say your giftings are on this level. मान लीजिए कि आपके वरदान का स्तर यहाँ तक है You receive an impartation. और देखिए आपने इम्पार्टेशन को पाए Suddenly your gifting grow up. और फिर अचानक आपका वरदान जो है बढ़ जाता है। How many understand this ये तो truth? समझ रहे हैं इस वक्त। There is an empowerment. और देखिए एक तरह का सक्षम बनाने की क्रिया हो जाती है। Hello. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? There's an empowerment. और देखिए सक्षम बनाया जाता है। Second, दूसरा it's for growth. यह है वृद्धि के You लिए। see, many believers, देखिए बहुत सारे they get विश्वासी stuck up on a level. और एक ही स्तर पर वे अटके पड़े रहते They हैं। are believers for 10 years, 15 years, 20 years, and nothing new is happening. और देखिए वे विश्वासी हैं 10 साल से 15-20 साल से, लेकिन नया कुछ उनकी जिंदगी में हो नहीं रहा। So when impartation comes in तो their life, जब इम्पार्टेशन उनकी जिंदगी में आता है it just goes like this. और ये सीधा ऊंचाई की ओर रफ्तार Look पकड़ता at है। somebody and say, you are growing. चले किसी को देख करके आप बढ़ रहे हैं। The third one तीसरा is for equipping. और ये जो है नियुक्त किया जाने के लिए होता There है। is a work that is to be done. और देखिए ऐसा काम है जो किया जाना है। Hello. You don't send soldiers in a war without equipping them. और देखिए आप सैनिकों को लड़ाई में जो है उनको नियुक्त किए बिना नहीं भेजते हैं। So there is an equipping that happens. तो देखिए एक नियुक्त किया जाने या सुसज्जित किए जाने का कार्य होता Many है। believers are not equipped. देखिए बहुत सारे जो विश्वासी जो इस चीज के लिए सुसज्जित तौर पे नियुक्त नहीं Look है। at somebody and say, you need to be equipped. किसी को देख कर कहें आपको सुसज्जित होना होगा। Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। See, Paul was a Jew. He knew the Bible. और देखिए प्रेरित पौलुस जो है वो एक यहूदी थे और उनको बाइबल पता थी। But when God's Spirit came upon his life, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी पर आया come on, he was equipped. और देखिए वो नियुक्त हुआ, सुसज्जित हुआ। Is anybody understanding क्या कोई this? समझ रहे हैं? Now I'll show you an example of impartation. Please be very attentive. तो देखिए आपको इम्पार्टेशन का एक उदाहरण देते हैं तो ध्यान से आप कान लगा के सुने। Go to Numbers chapter 11 verse 17. चलो जाएंगे इस समय गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 17वां वचन। Numbers chapter 11 verse 17. गिनती की पुस्तक में जाएंगे उसका 11वां अध्याय 17वां वचन। Now here we see the man of God Moses. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जन मूसा को। Hello. The man of God Moses. परमेश्वर का जन मूसा He's doing everything alone. वो सब कुछ अकेले कर रहा था And he's complaining. और वो शिकायत कर रहा है। God, परमेश्वर I can't take this. अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। God understood that if his work has to grow, the anointing has to be multiplied. परमेश्वर ने समझा इस बात को कि अगर इसका कार्य बढ़ना है तो जरूरी कि अभिषेक भी जो है बढ़ता जाए दूसरों में। And with that in mind, go to Numbers 11 verse 17. और इस बात को दिमाग में रख के चलिए जाएंगे गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 17वां And वचन। God said to Moses, then I will come down and talk with you there. Speaks of fellowship. देखिए 17वां वचन परमेश्वर कहता है तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा। ये संगति के बारे में बताता है। I will take of the spirit that is upon you and will put the same spirit upon the elders. और जो आत्मा तुझ पर है उसमें से कुछ लेकर उन पुरनियों में समवाऊंगा। Why? क्यों? And what shall happen? And they क्या shall bear the burden of the people with you. और आगे लिखा है और वे तेरे साथ लोगों का भार उठाएंगे।
that you may not bear it yourself alone. तुझे उसको अकेले उठाना नहीं पड़ेगा। And when God does this, और जब परमेश्वर करता है, that anointing that is on Moses, और वो अभिषेक जो मूसा पर था, that same anointing comes on the elders. और वही अभिषेक पुरनियों पर भी आ जाता है, And they start prophesying. और वे लोग भी भविष्यवाणी करने लग They जाते हैं, start doing the things which Moses did. और वे उन चीजों करने लग जाते हैं जो मूसा किया करता था। How many of you understand this truth? कि तो समझे इस सच्चाई को, That's called impartation. और यही तो कहलाता है इम्पार्टेशन। Is anybody learning, listening somebody? और क्या कोई कुछ सीख रहे The हैं? same spirit that rested on Moses was distributed to 70 elders. और हम देखते हैं वही आत्मा जो मूसा पर था 70 प्राचीनों पर पुरनियों पर भी डाला गया। Impartation is not a human invention. और देखिए इम्पार्टेशन जो है कोई इंसानी आविष्कार नहीं है, It's God's strategy और ये परमेश्वर की नीति है for expanding his work. अपने कामों को फैलाने के लिए, कामों को फैलाने के लिए. And to raise his people. और अपने लोगों को खड़ा करने के लिए। One day, एक दिन one person came to me after the service. और एक व्यक्ति पासवान जी के पास आया सभा के बाद। Pastor, मी माझ्या गावी गेलेलो. बरं आहे? पासवान जी मैं अपने गांव गया था, ठीक है? I said, no, I don't know this person. और उस व्यक्ति को नहीं So जानता much. था। I seen him somewhere. कहीं He देखा। said, Pastor, मी हर एक संडेला येतो. और फिर उसने कहा कि पासवान जी मैं हर एक रविवार को आता हूं, आणि मी J12 लीडरच्या अधीन पण आहे. और I'll मैं not J- take his name. Okay. मैं J12 अगुवे के अधीन में भी हूं। So I said, बरं आहे? कहा, ठीक है, Pastor, मी चुकत नाही संडेला मी येतो बरं का. और मैं चुकता नहीं हूं, हर रविवार मैं बराबर आता हूं। Look at somebody and say, you understand Marathi, no? किसी को देकर के आपको मराठी समझ में आ रही है ना? So I said, so? तो इन्होंने कहा ठीक Saying है। फटाफट बोल मी म्हटलं त्याला. So saying, Pastor, मी गावी गेलेलो आणि कोणी म्हटलं मला की आमच्या घरी प्रेयर कर म्हणून. और फिर आगे उसने बताया कि पासवान जी मैं गांव गया था और किसी ने मुझसे कहा कि अपने घर में उसके घर में आके प्रार्थना ते करो, घरामध्ये बस फक्त सांगितलं प्रेयर कर म्हणून. और घर में बस कहा कि प्रार्थना करो। पास्टर मीच फक्त हात वर केली प्रेयर करायला सुरुवात केलं. सारखं तुमच्यासारखी प्रेयर आली माझ्या और तोंडातून. पासवान जी मैं बस हाथ उठा के बस प्रार्थना करना शुरू ही किया, और बिल्कुल मेरे मुंह में आपके जैसे प्रार्थना करने की वो क्षमता आ गई। So I looked at him like, तो इन्होंने देखे, I thought he's flattering me, no? तर हॅलो सिंग पास्टर फिर वो कहने लगा पासवान जी तेवढंच नाहीये. सिर्फ इतना ही नहीं, मी कोणावर हात ठेवला ना मैंने किसी पे हाथ रखा, तिच्याबद्दल मी सांगितलं. उसके बारे में भी मैंने उसको बता दिया, ती रडायला लागली और वो रोने लग गई आणि म्हटलं तुला कोणी सांगितलं. और पूछने लगी आपको किसने बताया? पास्टर मी घाबरलो. और पासवान जी मैं डर गया। सर त्यात घाबरायचं काय. इसमें डरने वाली क्या बात आई है? जस्ट वांट टू यू नो उसको चढ़ाएगा तो मेरे सर पे बैठेगा ना. पब्लिक को संभाल के रखना पड़ता है. आई वाज हैप्पी दैट ही इज डूइंग. उसको चढ़ाने का ना, अरे वेरी गुड, नेक्स्ट डे अपोस्टल बनेगा वो भाई. आजकल फेसबुक बाबा जाने दो अभी. त्यात काय झालंय, नाही पास्टर तेवढंच नाही, और फिर आगे कह रहा पासवान जी इतना ही नहीं, त्या बाईने मला दुसऱ्या गावात बोलवलं. और फिर वही औरत ने मुझे दूसरे गांव में बुलाई। पास्टर मी तुमच्यासारखं हात वर करून असं प्रेयर करायला लागलो ना, दोन तीन लोक धडाम झाले और तिथे. पासवान जी मैं अपने हाथ उठा के आपके ऐसे प्रार्थना करने लगा, 2-3 लोग जो गिर गए Now वहां। hear this, now hear this. सुनिए सुनिए। So I said, good. तो इन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पास्टर हे काय आहे? और फिर वो पूछने पासवान जी ये क्या है? आज तुम्हाला माहित पडतं काय ते. आज आपको पता चल रहा है कि क्या है वो। That's called यही कहलाता है impartation. इम्पार्टेशन। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें I don't feel anything. मुझे कुछ महसूस तो नहीं हो रहा। It's only when you step on the water you will know you'll walk on water. ये केवल तभी होगा जब आप पानी पर कदम रखते हैं, आपको पता चल जाएगा पानी पर चलेंगे। Somebody open your mouth and say, I received this word. खुद अपना मुख होके मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। सर गाड़ी गैरेज से बाहर लाओगे तो मालूम पड़ेगा ना चलती है. You're sitting on. Some people understood. You're just sitting. अब बस बैठे, You're just sitting. बस बैठे। You're ministering to the same fellows whose stomach is so full. आप उसी व्यक्ति को सेवा कर रहे हैं जिसका पेट बहुत ही भरा हुआ है। उसको क्या समझेगा खाने का मतलब. खाने की इज्जत कौन करता पता है? जो भूखा ही वो कर सकता है. जिसके मुंह से बिरयानी टपक जाने दो, अभी कानों से बिरयानी चिकन बाहर निकल रहा, उसको ही तुम खिला रहे हो. ले लो. उन्हें सुन रहा तेरी. कभी बाहर जाके तो देखो, पानी पे पैर तो रखो. बाजू वाले को बोलो डूबेंगे नहीं. अपने पड़ोसी को बोले डूबेंगे नहीं। अभी बाजू वाले को फिर से बोलो, कभी रखा है पैर तुमने? We are reaching the reached, preaching to the preached. और जो लोग
तो तब laying पहुंचा गया उन्हीं hands को on तक the पहुंच गए। people, they have lost their hair. जिनको प्रचार किया गया उन्हीं को हम प्रचार भी कर रहे हैं, उन पर हम अपना हाथ रखते हुए हाथ अपने बाल जो है गवा बैठते हैं। Now hear this. अब सुनिएगा, I want to tell you. Sing pastor, फिर वो कहने लगा पासवान जी एक जरा फेवर करा ना. एक मेहरबानी करो ना। मैं काय झालं? ती लोक आलेत. आय तेरी चो. वो लोग आए हैं। म्हणलं कोण लोक आलेत? कौन लोग आए हैं? मी म्हटलं त्यांना मैंने उनको बोला माझे पास्टर आहेत, मेरे पासवान है बँड्रामध्ये आहेत. बांद्रा में। म्हणलं मी बँड्रामध्ये नाही रे बाबा. नाही नाही सभा आहे ना तुमची. त्यांना घेऊन आलोय मी आज. आज मैं उनको लेकर आया हूँ साथ में, त्यांना जरा प्रेयर करा ना. आप जरा उन पर प्रार्थना कर दीजिए ना। I looked at him. इन्होंने देखा उनको In my heart I said, और अपने दिल में कहा this guy ये व्यक्ति is doing the right ministry. सही सेवकाई कर रहा है। And believe me, और यकीन माने he has started ministering now. और अब उन्होंने सेवक करना भी शुरू कर दिए हैं। Now that is my ministry. और यही उनकी सेवकाई है, Impartation. इम्पार्टेशन। How many of you are understanding this? किधर समझ रहे हैं इस बात को? That's impartation. यह है इम्पार्टेशन। Are you learning something? आप क्या कुछ सीख रहे हैं इस वक्त? What is impartation? ये इम्पार्टेशन क्या है? Give an example. एक उदाहरण देते। Somebody say, I'm receiving this now. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इस समय। The third point. तीसरा मुद्दा, You see, one of the first principles, is anybody interested now? क्या किसी को दिलचस्पी है इसमें? Oh. One of the first principles of impartation is covenant relationship. और देखिए ये इम्पार्टेशन का जो सबसे पहला सिद्धांत जो है वह है वाचा का संबंध। It's covenant relationship. और ये वाचा के साथ संबंध है। Impartation flows most powerfully when there is honor and a heart-to-heart connection. और देखिए इम्पार्टेशन बड़े सामर्थ्यशाली तौर पे तब बहता है जब सम्मान होता है और दिल से दिल जुड़ा हुआ रिश्ता होता A है। heart-to-heart connection. दिल से दिल का रिश्ता। Come on. चलिए You see Jacob, आप देखते याकूब को, Esau and Isaac. हम देखते इसाव और इसहाक। Isaac wanted to transfer the blessing upon his son. और इसहाक जो है अपने बेटे पर आशीष को डालना चाहता था। So he tells his son Esau, तो वो अपने बेटे एसाव से कहता है, because he loves his son Esau. क्योंकि वो अपने बेटे एसाव से And बहुत he's प्रेम करता also था। the eldest son. और वो पहला उठा यानी बड़ा बेटा भी He's था। saying, I want to give you the impartation, the blessing. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इम्पार्टेशन वो आशीष देना You see, चाहता हूं। today people fight for property. Now it's your property. Please fight. Please jump. Please dance. I don't care. और देखिए आज के जमाने में लोग जो है Seriously. प्रॉपर्टी के लिए So लड़ते let's झगड़ते not हैं। talk. चलो उस पे बात नहीं Edit, करेंगे। cut. But in those days, लेकिन उस जमाने में it was impartation. और ये इम्पार्टेशन होता था। Hello. Imagine Esau never said, बाप वो 2 ऊंट मेरा तुम टपकने के बाद और 2-3 बकरी जो ना मैं करते मेरे नाम से वो भी मेरी. Come on now. Hello, are you listening? Yes. It was not about that. और इस चीज के बारे में नहीं था। He said, Isaac is saying, I will lay hands on you. और इसहाक ने कहा मैं तुम पर हाथ रखूंगा। Come on. Moses तभी तक पैदा भी नहीं हुआ था. Come on, praise the Lord. And they knew something. और उन्हें कुछ खास पता था। And what Isaac tells Esau, और जो इसहाक एसाव से कहता है, he says, वो कहता है go and hunt game जाकर शिकार कर and cook it in the way I like और जिस तरह से मुझे पसंद है ना उस तरह से पकाओ से and bring it for me to और me. मेरे पास लेकर आ खाने के लिए। Question. और सवाल Rebecca was a better cook than Esau. रिबेका जो है वो एसाव से अच्छा पकाती थी। ये हमारी बीवियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं भाई. Yes, one of them is sitting here. You got a blessed wife. I got a blessed wife. You see, I'm telling you, some women they know to cook well. और कुछ महिलाएं बड़ा अच्छा खाना पकाना जानती हैं। Well, yeah. Andrew talks about it. Those who don't cook, don't worry. Zomato is there for you. Okay. You can always bring and say, "Subah se paka rahi thi main." Listen to this. सुनिए, And now Rebecca was a better cook. और रिबेका को अच्छा पकाना आता था। But now he's telling Esau, "You cook and bring it." लेकिन इसहाक जो है एसाव से कह रहा था कि तुम पका कर लेकर आओ, Saying, "I will eat of it. मैं उसमें से खाऊंगा My soul will be और satisfied, मेरा प्राण एकदम संतुष्ट हो जाएगा and I'll bless you." और मैं तुम्हें आशीष दूंगा।
The connection was not the food. The connection was honor. Come on, help me now. और देखिए वहां रिश्ता जो है खाने से नहीं था लेकिन सम्मान से था. The son honoring the father. और एक बेटा जो अपने पिता का आदर कर रहा है. Come on now. The son taking care of the father. और एक बेटा जो अपने पिता का ख्याल रख रहा है. The son satisfying the father. और एक बेटा अपने पिता को संतुष्ट कर रहा है. When there is honor, जब आदर होता है when there is trust, और भरोसा होता है that anointing of impartation flows. तो वो इम्पार्टेशन का अभिषेक बहेगा. Somebody say I receive right now. चलो कोई तो कहे मैं ग्रहण करता इस वक्त. Now, you know what happened? और आपको पता है क्या होता है. Jacob, his mother listens. Huh? और याकूब की माँ सुनती है कान लगाकर. She like the villain Pran, you know. Remember? I like that fellow. Oh, what a villain. Nowadays villains are, no. I love that fellow. Prem Chopra. उसको देखते हैं पब्लिक डरती थी. हेलो, अभी जाके प्रेम चोपड़ा मत देखना, ओके? पास्टर बोल रहे थे ना. You see, she listens. तो देखिए वो सुनती है. And she says, really? और वो कहती सच में. So Jacob, come here. और वो कहती याकूब यहाँ आओ. You fellow, you don't know to cook also. और तुम्हें तो पकाना भी आता नहीं है. Don't worry. फिक्र मत करो. I'll cook for you. मैं तुम्हारे लिए अच्छा You खाना only do the shining. और तुम्हें बस शाइनिंग करना है. You wear the goat skin and all. और तुम रोआर कपड़े जो है कुछ पहन लेना. Come on, help me now. Now Jacob goes. और फिर याकूब जाता है. Now the question is, अब सवाल उठता है. now look at Jacob. अब देखो याकूब. He goes, Daddy. और वो कहता है पिताजी. Now before he can say anything, उसके हाथ में वो थमा देता है. और वो कुछ कहने से पहले ही हाथ में थमा देते हैं. बेचारा बुड्ढा सब खाता है, सब भूल जाता है. और क्या होता है? You see, अब देखते हैं the connection. रिश्ता. Isaac blesses. और इसहाक उसे आशीष देता है. My friend, मेरे दोस्त, the impartation can come on anyone who knows to honor, trust, and builds a relationship. और देखिए इम्पार्टेशन किसी भी उस व्यक्ति पर आ सकता है जो आदर करता है, जो भरोसेमंद हो और जो रिश्ते को मजबूत बनाता है. You don't have to be the son of the servant of God. You don't have to be the daughter of the servant of God. I always tell my son and daughter, don't take your relationship for granted. As a father, I can give you all what I have. But if you want the anointing, you need to work for it. How many understand what कि तो I'm समझ नहीं इस वक्त. saying? देखो, बाप है ना अपनी गाड़ी ये सब लेगा. ले बेटा ले, ये ले, पकड़ ले, चल ले. लेकिन वो बाप जो कैरी करता है, कितने लोग समझ रहे हैं? उसके लिए उसको आपको अलग करना पड़ेगा. तुम बाप की प्रॉपर्टी सब ले सकते हो, साइन करें हो गया, ले भाई तू जा. लेकिन वो जो आशीर्वाद है, how many understanding this? कि तो समझ है इसे. So Esau was in line, but Jacob, he was not even in line. He got it because he learned to make the connection. Open your mouth and say, learn to make that connection. देखिए एसाव अधिकारी था लेकिन हम देखते हैं कि याकूब तो अधिकारी भी नहीं था लेकिन उसने आके पा लिया. इसलिए रिश्ता जोड़ने को सीखना है. Somebody say, I'm understanding right कोई now. तो हमें समझ रहा है इस वक्त. Covenant connection. Many people see today covenant as bondage. और बहुत सारे लोग आज वाचा को एक बंधन के रूप में देखते हैं. They feel it ties them down and robs them of freedom, but that is all nonsense. और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बांध देती है, उनकी स्वतंत्रता आजादी को छीन लेती है. To सब be बेतुका in चीज है. covenant with your spiritual father, with your spiritual mother or mentor is to gain access to what they carry. और देखिए अपने आत्मिक माता पिता या फिर अपने जो प्रशिक्षक के साथ देखिए वाचा में होने का मतलब ये कि जो वो लिए हुए हैं उन तक आपकी पहुंच हो रही है. Let me show you. चलो दिखा दीजिए. Apostle Paul spoke to the Philippians. फिर पौलुस ने भी फिलिप्पी के कलीसिया से कहा. Look what he said. देखिए कहा In Philippians 1:7. फिलिप्पी की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन. Just as it is right for me to think this of you all. He was carrying them in their thoughts. और देखिए वो उन्हें अपने विचारों में लिए हुए था. When you love somebody, जब किसी से प्रेम करते हैं, even after the person is gone, you think about that person. देखिए उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं. Come on, man. Now, I'm not talking about Sheila, okay? No, listen. I'm talking about the people whom you love. और देखिए उन लोगों के बारे में कह रहे जिनसे आप प्रेम करते हैं. Because, Paul says, पौलुस कहते हैं because, why am I thinking? Because I have you in my heart. क्योंकि मैं तुम्हें अपने हृदय में रखता हूं. एक बार एक man of God. Okay, I'll tell you the man of God's name.
Should I tell the man of God? No, I'll not. Okay, it was Apostle Rambabu. ठीक है, प्रेरित राम बाबू जी ने And we had finished a meeting. Now, this was many years back. कई साल पहले की ये बात है. Usually, I don't take names, but he's a great man of God. परमेश्वर के महान जन वे. And we were in BKC, Bandra Kurla complex. और हम बीकेसी में थे. There was a man of God come from Czechoslovakia. परमेश्वर के जन जो I think it was Reverend Henry Madava. Anybody been for that meeting? So we got down from the stage. तो मंच पे से उतरे. I was on the stage with Rambabu Anand. No, that's not important. Okay. उनके साथ Leave मंच that पे part. थे. And we got down and we were taken from the VIP and this thing. And man of God, Ankit Rambabu was there. और वहां पर मंच पे से उतरे. फिर जब वीआईपी पे से होके जा रहे थे तो वहां पर अंकित राम बाबू जी भी थे. And Rambabu Anand was there. And there's some other VIPs. I don't want और to कुछ name दूसरे them. भी वीआईपी लोग थे वहां पर. And suddenly people saw the man of God and came running over there. और अचानक लोगों ने परमेश्वर जन को देखा और दौड़ते हुए वहां आए. Well, एक photo. और आखिर कहने एक फोटो. So Ankit Rambabu, the man of God, got a little upset because they were pushing him. अंकित राम बाबू जी को थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि वो उन पे दबाव बना धकेल रहे थे. So like, no, of course, you don't want anybody falling on you. But here's what Rambabu ji said. लेकिन सुनिए जो राम बाबू जी ने कहा. I was looking this. You see, okay. I was just standing at the side. And he told his son, और उन्होंने अपने बेटे से कहा. he's saying, सिर्फ gospel मत preach करो, दिल जीतो. उन्होंने कहा सिर्फ सुसमाचार का प्रचार ही मत करो लेकिन दिलों को भी जीतो. Because I have you in my heart. क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हृदय में रखा है. How many understand this? कि तो समझ रहे हैं. You can preach the gospel without carrying the people in your heart. देखिए आप लोगों को अपने हृदय में रखे बिना भी सुसमाचार का You प्रचार कर can सकते हैं. attend a service without carrying the man of God in your heart. Now, we all carry Jesus in our, मेरा तो सिर्फ यीशु मसीह. सर ऐसा नहीं है भाई. यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं है, हमारी हड्डियों में, हमारे सेल में है, हमारे सब जगह में है. I'm not talking about myself. अपने बारे में नहीं कह रहे. I'm teaching you a principle. आप एक सिद्धांत सिखा रहे हैं. How many listening right now? कि तो सुन रहे And हैं. I always tell my son, my daughter is, और पास मुझे हमेशा अपने बेटे बेटी से कहते हैं you can preach, तुम प्रचार कर सकते you हो, can teach, तुम सिखा भी सकते हो, but learn to win hearts. लेकिन दिलों को जीतना सीखो. Look at somebody and say, have you been winning hearts recently? And I'm not talking some girl, थोड़ा सा pose मार के, छोटा t-shirt डाल के, Not all that. वो सब नहीं. Not all that. Beyond the flesh. शरीर के परे. Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा I रही है? carry these things very, very much in my heart, I tell you. और इस चीज को बहुत ही अपने दिल में रखते हैं. People of God. परमेश्वर के लोगों. Paul is writing, Paul the apostle who went to the third heaven, he's telling the Philippians, आपको क्या लगता है? एक ही कलीसिया थी क्या Philippians? अरे बहुत सारी कलीसिया थी भाई. He says, I have you in my heart. वो कहता है मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा है. And then he says, as both in my chains and in the defense and the confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. और आगे वो कहता है और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो. You all तुम सब with me, मेरे साथ. you all तुम सब with me मेरे साथ are partakers सहभागी हो of grace. अनुग्रह का. He said, जो अभिषेक मुझ पर है, वो अभिषेक तुम पर भी आया है. Hallelujah. हालेलुया. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Jesus told the woman यीशु ने स्त्री से कहा who brought the oil, alabaster oil. जो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई थी, She touched the heart of Jesus. उसे यीशु के दिल को छू लिया. The disciples came. और चेले लोग आए. What is all this? और ये सब क्या? Jesus, you shut up. यीशु ने कहा तुम लोग चुप रहो. Saying, what this? Because you see, nobody knew what was going to happen to Jesus. और कोई नहीं जानता था कि यीशु के साथ आगे जाके क्या होने वाला But था. जिस जो चीज उसने की यीशु मसीह के साथ, उसको उस चीज की याद दिलाई कि वो जल्दी इस धरती को छोड़ने वाले हैं. इस औरत ने मुझे अपने मरण के लिए तैयार किया. कोई नहीं जानता यीशु मसीह मरने वाले हैं.
बोले ये मरने वाले, अरे ये कैसे मरेंगे भाई, इतने लोगों को तो जलाते हैं। हाथ लगा तो विधवा का बेटा चंगा हो गया, लाजरस को पुकारो तो लाजरस साहब बाहर आ गए, और ये मरेंगे कभी नहीं। हम तो सोचते हैं ये के तो बड़ा, हमको भी इनके साथ पद मिलेगा, ये कुर्सी बड़ी कुर्सी इनकी, छोटी टेबल तो मिलेगा हमको। हेलो, आर यू लिसनिंग? लिसन टू मी, सुनिए। बट व्हाट, कभी कभी हम ऐसे कार्य कर सकते हैं लोगों के लिए, और वो जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं आपको भी नहीं पता, लेकिन आप उनके दिल को छूते हैं। Hey leaders, you see, she touched the heart of Jesus. आप देखते हैं उसने यीशु के दिल को छू लिया था। Because you see what she did, she says, hey, nobody of you anointed me for my death, this woman anointed me. और यीशु ने कहा तुम में से किसी ने भी मेरी मृत्यु के लिए मुझे अभिषेक नहीं किया, लेकिन इसने किया है। Sometimes you can do something to your mentor, something to your pastor, something to your group supervisor, something to somebody who takes care of you without you knowing it. कभी कभी देखिए आप अपने मेंटोर के लिए या अपने पासबान या अपने ग्रुप सुपरवाइजर के लिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति जो आपका ख्याल रखता, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। And please don't do it for me. I don't want anything from you. I'm not actually a pastor. Your pastors are there. But I'm teaching you this. लेकिन आपको सिखाना नहीं है। You'll touch the heart. आप दिल को छू लेंगे। And when the heart is touched, और जब दिल छू लिया जाता है, the grace comes on you. अनुग्रह आप पर आ जाता है। Write it down. लिख लीजिए। The relationship between Paul and Philippians was not transactional, it was spiritual. और देखिए पौलुस और फिलिपियों के बीच में जो है रिश्ता जो था वो लेन देन या सौदेबाजी का In नहीं था। today's church, there is no covenant relationships. और आज की कलीसिया में देखिए वाचा का कोई ऐसा संबंध नहीं है। सब लोग अपनी सोचते हैं, इधर काम नहीं बना, बोले अभी सर्कल में किधर जाना है, वापस उधर ही। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Our relationship is transactional. हमारा रिश्ता जो है लेन देन जैसा हो गया है। That's why I told you at the start. इसलिए पहले शुरू में बताया। My relationship with the people sitting in front is not transactional, it's relational. पासवान जी का संबंध जो आगे बैठे हुए लोगों के साथ जो लेन देन का नहीं है, रिश्ते के मुताबिक है। You're not sitting on stage because you gave me $1 million. You're sitting on stage because I love you. Yes. See? I thought the front people will clap, but that's fine, that's fine. Yes. I know how people are. जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं। You see, many VIPs don't come to our church because, I'm telling you, you can ask my wife. Many VIPs, बहुत सारे VIP they want to come but they want that. Oh, we want to thank this one who's come. No, I'm not going to take your name. Can you come with us for lunch? No. I will go with whom I want. तुम 5 स्टार में नहीं, हम लोग टपरी पे बैठ के चाय पियेंगे भाई। It should be fun. It should be relation. How many of you listening right now? और देखिए मजे वाली बात होनी चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता, सबने बोलो रिश्ता पहला है। तेरी गाड़ी में बैठ के अकड़ के जाने का। You see this relationship. आप देखते हैं ये रिश्ता Many होता है। people miss this. बहुत सारे इसी से चूक जाते हैं। Somebody say, I'm learning. कोई कहे मैं सीख रहा हूँ। Through this covenant, Philippians shared in the grace that Paul carried, and Paul shared in their support. They prayed for him, they gave for him, they helped him. Come on! और देखिए इस वाचा के वजह से हम देखते हैं कि फिलिपी की कलीसिया ने जो है वो अनुग्रह जो पौलुस था उसमें हिस्सेदार बन गए, और फिर हम देखते हैं कि पौलुस को भी उन्होंने मदद किया। You think Philippines only fasted and prayed? आपको क्या लगता है कि फिलिपी की कलीसिया वाले लोगों ने सिर्फ Can उपवास I और प्रार्थना show किया? you a faster way? क्या आपको एक तेज गति वाला तरीका बता सकते हैं? Why do you even think I went to Ghana? Hello. I'm not an idiot to travel for 28 hours. I'm not. Tell your neighbor, pastor is not an idiot. No. There's a reason. इसके पीछे कारण है। There's a reason. You see, when I go, आप देखते जब जाते हैं पासवान जी, let's cut that. You want to know everything, huh? Covenant multiplies your measure without you working for it much. और वाचा जो होती है देखिए आपके ज्यादा काम किए बिना ही आपकी मात्रा को बढ़ा देती है।
मोसेस ने उस माउंटेन पर 40 दिन उपवास बिना खाए पिए किया. Come on, खाए, yeah. He did not eat, बेचारा सूखा ऐसा आया. कैसा आ रहेगा पता नहीं. 40 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया. और ये जो 70 एल्डर्स लोग थे, they got the grace. उनको अनुग्रह मिल गया. Somebody say, I'm receiving it now. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं अभी. One man presses in and it has an encounter, and many people receive it in Jesus' और name. लेकिन एक व्यक्ति दबाव बनाकर मुठभेड़ पा लेता है और बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं. Somebody say, I'm understanding now. कोई तो कहे मैं समझ रहा हूं That's why I अभी. told you it will bring acceleration, it will bring growth. Poof, it will just grow. और इसलिए आपको बता कि रफ्तार को लेकर आएगी, बढ़ोतरी को लेकर आएगी, तुरंत ये रफ्तार ले आएगी. Write it down. Go to Romans 12:3. जाएंगे रोमी के प्रति उसका 12वां अध्याय. Romans 12:3. And I say through the grace given to me, everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think. देखिए वचन में लिखा, क्योंकि मैं तुम सबसे कहता हूं कि हर एक को जैसा समझना है उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे. हाँ. But to think soberly. मगर फिर भी जो है सही तरह से सोचे. अपने पड़ोसी से को सही तरह से सोच ले भाई. ज्यादा ऊपर मत सोच, ज्यादा नीचे भी मत सोच, सही सोच. मैं गरीब हूं. ए तू गरीब नहीं है भाई. मेरा कोई नहीं, कोई. हेलो, कोई को हम्बल करने बोले ना. एक बार मैं स्टेज पे गया था, केरला में गया था, तो मेरे दोस्त थे वहां पर, ओके, पास्टर्स थे, हम भी खड़ा था बाजू में व्हाइट कपड़े डाल के. तो आ गया भाई साहब, तो मलयालम में बोल रहा था वो, प्रभु. बाजू एक पास्टर मेरे ट्रांसलेट कर रहे थे. माइकल, आई टेल यू व्हाट इज सेइंग. सो प्रभु, हम लोग गधे हैं. तेरी तो प्रभु, हम सब गधे हैं यहां पर. हम कीड़े हैं प्रभु, हम निच्छड़ लोग हैं प्रभु. उसको पास्टर बोले क्या बोल रहे हैं. उसने, मैं भी सोच रहा हूँ क्या बोल रहा है. बोला हमको भी गधा बोला उसको बाद मीटिंग हो गया. उसको बाजू में लिए हम लोग, क्या रे. तो हम लोग सबको गधा बोला. वेर बोला नहीं तू. हम लोग सब गधे हैं प्रभु, तू गधा. He was the senior pastor. But as friends, come on, hello, are you listening? Not to disrespect. Come on, hello. We are friends, okay? तू सबको बोला हम कीड़ा है, तू कीड़ा है. तो बोलता नहीं, we have to humble ourselves, no? I said, where did God tell you to put yourself down? कहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को ऐसा नीचा करो. No, Jacob calls himself. Jacob calls himself a worm, but Jacob was not sanctified by the blood of Jesus, no? याकूब ने अपने आप को कीड़ा कहा, लेकिन उसने यीशु के लहू से शुद्धिकरण को नहीं पाया. Paul did not say, I'm a worm, Lord. I'm a gada, Lord. मैं कीड़ा हूं प्रभु, ऐसा कभी नहीं कहा उसने. Look at somebody and think soberly. कभी अपना, प्रभु मेरा कोई नहीं है प्रभु. चुप. एक थप्पड़ मारे, फट. मैं अपना बताऊं, हम लोग सोचते हैं हम लोग है ना ज्यादा स्पिरिचुअल बनते हैं. प्रभु सब, मैं भी ऐसा सोचता था. पास्टर आपको कैसा मालूम. सब मैं स्टोरी मेरी बता रहा हूं. कोई लोग का मुंह देखने का भी. अगर आपका मुंह थोड़ा सा, मुझे मालूम है आप भी ऐसा करते हैं. So one day I went to the Lord. तो एक दिन पास मुझे प्रभु के पास. Something happened. कुछ तो हुआ था. Not in the house, somewhere it happened. घर में नहीं So, कुछ. God, मैंने कहा परमेश्वर, I have no one with me, Lord. मेरे साथ कोई नहीं है. You know what the Holy Spirit said? अब जाते पवित्र आपने क्या कहा. Son, बेटे, isn't it enough that I am with you? काफी नहीं है क्या मैं तुम्हारे साथ हूं. Now you're clapping. I got a ताली slap बजा on my face. Hey! Stop all this drama. और ये सारा ड्रामा बंद करें. Tell your neighbor, Mama, stop the drama. अपने पड़ोसी को बोले, मामा ड्रामा बंद करो. बंद करो ड्रामा. मेरा कोई नहीं है, सभी ने मुझे छोड़ दिया है, माझा कोणच नहीं है, मी काय करू. प्रभु बोलते हैं प्रार्थना सुरू ठेव. प्रार्थना सुरू ठेव. अशा फालतू विचार आणू नको मनामध्ये आणि रडून कार्पेट मिळवणारे. हा, बजा. So don't think soberly. If you tell the people, na, bas. Aren't you glad you came to church? क्या आपको खुशी नहीं हो रही कि आप कलीसिया में आए. Think
soberly. और सुबुद्धि से That's यानी what अच्छे the से सोचो। word in the Greek is. Think soberly. Don't think down, don't think high. Think soberly. He says, don't think of yourself more higher than you ought to think, but think soberly. For God, now he comes to the point. और He देखिए says, मुद्दे बात है, God has dealt to each one a measure of faith. Now here's the thing. क्योंकि Here's the परमेश्वर ने thing. हर Here's एक the को जो thing. विश्वास जो है मात्रा के अनुसार बांट दिया है। हर एक विश्वासी को विश्वास की मात्रा होती है। सब हम लोग विश्वासी की मात्रा होती है। Come on. For example, उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल नहीं तो पास्टर ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बाजू वाले को बोल, तेरे पास 1 किलो हो सकता है, मेरे पास 100 ग्राम हो सकता है, हमारे बाजू वाले के पास 2 किलो हो सकता है। कितना समझ रहे? मात्रा ओके, मेजर। सो योर मेजर में बी हायर, योर नेबर्स मेजर मस्ट बी इवन मोर हायर। तेरी तो मैं सोचा कम बोलेगा। So each one has a measure of faith. तो हर एक के पास विश्वास मात्रा में है। Now, तो अब how can you increase in this measure? कैसे आप इस मात्रा में बढ़ सकते हैं? It's like a vitamin shot. Impartation. This measure of yours, it'll just grow. और आपकी ये मात्रा है बस यूं ही बढ़ जाएगी। That's how it works. इसी तरह से काम करता है। Look at somebody and say, that's how it works. किसी को देखकर इसी तरह से काम करता है। Hallelujah. Have you seen some people, they grow suddenly. Zzz. क्या आपने देखा है कुछ लोगों को बड़ी रफ्तार से वो अचानक बढ़ जाते हैं? कल का छोकरा ऐसा कैसा हो गया इसके साथ? Because something has happened in the faith. क्योंकि कुछ तो विश्वास के स्तर में हुआ है। क्या? वो चीज हो गया? कैसा? I want to show you today. आज आपको दिखाना चाहते हैं। It's not only for healing and deliverance. सिर्फ चंगाई छुटकारा ही नहीं, This can work in your finances. ये आपके पैसों में भी काम कर सकता है। Now you should have told me, Pastor. I would have said amen earlier. That's why some of your works are not happening. इसी वजह से आप में से कुछ लोग काम नहीं हो रहा। You're trying to sail a steamer in one bucket. आप स्टीमर को जो है एक बाल्टी में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर, मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है पास्टर, मैं चर्च में ही सोता हूँ पास्टर, हालेलुया, कुछ नहीं होता पास्टर, कितनी महीने वसूल नहीं होता है मैं पास्टर। Increase your measure of faith. अपने विश्वास की मात्रा को बढ़ाओ। Come on, somebody raise your hand and say, I receive. चलो अपने हाथ में मैं ग्रहण करता हूँ। Unless this measure of faith increases, जब तक ये विश्वास की मात्रा बढ़ नहीं जाती, somebody say, I receive. वो तक मैं ग्रहण करता हूँ। Are you understanding me? क्या समझ It's रहे not हैं? about just healing, deliverance, prophesying. No. Sometimes you get a word. इन साहब का नाम रवि है, लेकिन आप तो डरते हो, अगर इसका रवि नहीं कवि है तो क्या बोलेंगे? तुम बोलते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो विश्वास नहीं है। Hey, I said, hey, yes, बेटा जाओ, नहीं प्रभु, नहीं। अरे, you people come and tell me, Pastor, sometimes I don't know what to say. One boy brought a beautiful looking woman, young man. Pastor, tell me whether I should get married or not. तू घुमा रहा है, तेरी माँ बाप सब सहमत है, मेरे को क्यों पूछ रहा है यार? पास्टर आप बताइए, शादी करना? अरे मैं थोड़ी शादी कर रहा हूं यार, प्रॉब्लम किधर है? वो डर रहा है, इसे शादी करो कुछ लफड़ा होगा तो पास्टर पे डाल सकता ना फिर। अच्छा बेटा, सब कुछ तो पास्टर पे डालेगा। Measure of faith. विश्वास की Why मात्रा। you're not buying that house? Why not able to break through in that certain realms of finances? You're doing only 1 crore in business. Pastor, I want to do 20 crores. You can. आप कर सकते हैं। You will. आप करेंगे। Somebody say, I receive. Hey. कोई तक मैं ग्रहण करता हूँ। कोई लोग 20 crores तक ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना 100 crore, maybe. That's your problem. ये आपकी समस्या है। That's your problem. Now this measure of faith can increase
This measure of faith. Listen to me, sir. Sir, listen ध्यान to से। me. Many people think impartation is only for. Brother, तुम्ही हात ठेवला माझं डोकं बरं झालं. बहुत सारे सोचते हैं इम्पार्टेशन का मतलब सिर्फ कि हाथ रखते हैं तो बस सिर दर्द चला गया। No, no, no. नहीं। That impartation will come in you. वो इम्पार्टेशन आप में आएगा And you will open a chain of restaurants. Hey! और कई सारे रेस्टोरेंट आप खोल लेंगे। Somebody say, I receive. कोई कहा मैं ग्रहण करता हूँ। Are you understanding me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. Now this measure of faith can increase by impartation. और देखिए ये विश्वास की मात्रा बढ़ सकती है इम्पार्टेशन के जरिए। That's how it is. ऐसे ही है ये। Are you learning something? क्या आप सीख रहे हैं इस वक्त? Finish. Let's finish. Should we stop? Just one more point. Okay. Why impartation matters? 3 points. We close. और क्यों ये इम्पार्टेशन जो On बहुत the second point, you will come. Okay. महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। Quickly. Now that you've understood, अभी मैं speed पकड़ सकता हूँ. नहीं तो तुम लोग थोड़ा slow हैं यार आज. Why impartation matters? और क्यों ये इम्पार्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है? First one. पहला, No one has it all. हर किसी के भी पास सब कुछ नहीं होता No one can say, I have all the gifts. और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता मेरे पास सारे वरदान हैं। Even if you have the gifts, अगर आपके पास वरदान हो तो भी still you are not on that same level. फिर भी आप उसी स्तर में नहीं। There was one regret of mine और पास मुझे एक बात के लिए ऐसा पछतावा करते हैं, that I never met Prophet T.B. Joshua. वो ये है कि कभी भी भविष्य का टीबी जोशुआ से इनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाई। There were certain people in the North India, they met Prophet T.B. Joshua. उत्तरी भारत में ऐसे कुछ खास लोग जो I don't want to take भविष्य them का names, टीबी they're जोशुआ big जी से men. मिल सके। Do you know why the churches are growing? आप जानते हैं क्यों उनकी कलीसियां बढ़ रही हैं? I've done studies, sir. I've done study. अल्पन जी ने अध्ययन किए हैं इस बातों पर। Is anybody understanding me what I'm saying? No one has it all. Write it down. God has distributed his gifts across his body. No single individual carries everything. देखिए परमेश्वर ने वरदानों को जो है अपनी देह में सभी को बांट रखा है। किसी भी एक व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता, Because otherwise, if he has it all, he becomes proud. क्योंकि अगर उसके पास सब कुछ हो जाए तो वो घमंडी बन जाएगा। अपने पड़ोसी से कहो तेरी जरूरत मुझे है, मुझे जरूरत तुझे है, हम सबको एक दूसरे की Romans chapter 12. लेकिन कोई को सोचता है अपने मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ तू हेलो बोल, मैं क्यों हेलो बोलूं? मैं हेलो बोलेंगे तो मेरा पाव किलो कम हो जाएगा ना? Romans 12:6. Hey, open your Bibles and don't mess around. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. That means if this grace can increase, the gifts can increase. इसका मतलब यह है कि अगर यह अनुग्रह बढ़ सकता है तो वरदान भी बढ़ सकते हैं। Pastor, I want to grow in the word of knowledge. Grace. पास मैं ज्ञान के वचन में बढ़ना चाहता हूं। देखिए वरदान अनुग्रह है। Having then the gifts differing according. So there are levels of word of knowledge. तो देखिए ज्ञान के वचन के अलग-अलग स्तर होते हैं। Let us then use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? So, church, this is deep, sir. तो ये गहराई की चीज है। So, why should we seek an impartation? Is because no one has it all. तो क्यों हमें इम्पार्टेशन की खोज करनी चाहिए? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता। Somebody say, I'm receiving this word. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वचन को। Pastor Benny Hinn, पास मेरी जी he went to a Catherine Kuhlman's service in Pittsburgh. और पिट्सबर्ग में कैथरीन कुलमन जी की सभा में गए And he was in the choir. और वो गायन मंडली में थे। And Sister Catherine Kuhlman just waved her hand and he fell down. और बहन कैथरीन कुलमन जी ने बस अपने हाथों को ऐसा लहराया तो सभी लोग गिर गए, पासवान जी भी गिर गए। He received a deposit. और उन्होंने उस निवेश को पाया। Come on now. That's his ministry. यही थी उनकी सेवकाई। How many understanding me what I'm saying? It was a relationship. He just didn't go for one service and say, ha 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 ha, I went to Catherine Kuhlman's service, ha 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 ha. No, he was in with her. He was there. Come on now. और ये देखिए उनका रिश्ते के साथ था। ऐसा नहीं कि एक सभा में अगर गए और कहने लगे मैं कैथरीन कुलमन जी की सभा में गया, नहीं लगातार वो जाते थे, उनके साथ बने रहे। Impartation is not chori. और इम्पार्टेशन ये जो है ये कोई चोरी करना नहीं है। Pastor, हाथ रखो. पास मुझे अपना हाथ रखिए। रखो. That's not impartation. ये इम्पार्टेशन नहीं। तू चोर है. बाजू में नहीं देखना भैया. Okay.
सीधा देखना. It's not चोरी. ये चोरी नहीं है. Impartation है. वो अभिषेक आएगा. Father God, इसको थोड़ा bless कर, इसको ऐसा कर. हाँ, आएगा, ठीक आएगा. But there's no impartation. लेकिन इम्पार्टेशन नहीं होता इसमें. Because there's no covenant relationship. क्योंकि वाचा का कोई रिश्ता नहीं है इसमें. Here's the thing. सुनिए, बेटा बाप जैसा होगा. Your son looks like you, man. आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा दिखता है. Like father. Like son. Like father. Your daughter, somewhere, आपकी बेटी कहीं तो she'll, come on now. She'll look like the father. Somewhere she'll look like the mother. She'll behave like the mother. Come on, help me कहीं तो now. अपने पिता Now, अपनी as माँ के much as जैसा. you don't, I don't look like my mother. The good news is you do look like them. अच्छी खबर यह है कि आप दिखते हैं. You do. You do. If you don't, that's problem. How many understand this right now? कि तो समझ इस बात So को. the second one तो दूसरा, is this blessing you, sir. It breaks limitations. Individual anointing has limits, और देखिए व्यक्तिगत अभिषेक जो होता है उसकी सीमाएं होती हैं. but corporate anointing is unlimited. लेकिन सामूहिक अभिषेक जो होता है वो असीमित होता A है. ministry that isolates itself will only function with their own measure. और एक सेवकाई जो खुद को अलग थलग कर लेती है वो खुद के ही अभिषेक में काम करेगी. But a ministry that embraces impartation walks in multiplied graces. लेकिन जो सेवकाई दूसरे सभी अनुग्रह को भी अपनाती है वो अनेकों अलग प्रकार के अभिषेक में काम In करेगी. September, सितंबर में we're going to have a prophet minister to us from Ghana. Not live, not physically, but live. लाइव के माध्यम से होगा. It's going to happen in the Oasis. ओएसिस में होने जा रहा है. It's a training center, I told you. So that's how it works. तो इसी तरह से काम करता है. It breaks limitations. ये सीमाओं को तोड़ता है. We're going to have Prophet Ed Citronelli minister to us. Yes. ताली कम बज रही है, बजाओ. Now why am I going to do this? और क्यों ऐसा करने जा रहे हैं? Why am I going to do this? क्यों ये करने वाले? Because I want the church to grow. क्योंकि चाहते हैं कलीसिया बढ़े. How many understood now? कितना समझ गए अभी? Yes. Yes. Praise God. The third one. तीसरा है, It positions you for destiny. ये आपको आपके विधान के लिए तैयार करता है. Why impartation matters? और क्यों इम्पार्टेशन बहुत मायने रखता It है? positions you for destiny. ये आपको विधान के लिए नियुक्त करता है. Elisha was a farmer. हम देखते एलीशा एक किसान था He was plowing with oxen. और बैलों के साथ वो हल जोत रहा था. उसकी पहचान सिर्फ फार्मर की पहचान थी. वो बैलों को जोतता था. And one day Elisha walks by, और एक दिन ऐसा होता है कि एलिया आता है, throws his cloak on him. अपने वस्त्र उस पर डालता है. And from that day, और उस दिन से Elisha is no longer a farmer. एलीशा जो है वो किसान नहीं रहा, He's a prophet now. वो भविष्यवक्ता बन गया. Hallelujah. हालेलुया. But there's something, sir. ये कुछ तो है. Elisha recognized the mantle upon Elijah. और एलीशा ने वो चादर को पहचान लिया जो एलिया पर था. And he received more than what he had. और जो उसके पास था उससे ज्यादा उसने ग्रहण किया. Can a son go beyond the father? Of course. क्या एक बेटा अपने पिता के भी आगे जा सकता है? यकीनन. Because a father starts from the ground, a son starts from the shoulders. क्योंकि पिता जो है जमीन से शुरू करता है लेकिन बेटा जो है कंधों पर से शुरू करता है. A father starts from the ground, a daughter starts from the shoulder. पिता जो है जमीन से शुरू करता है लेकिन बेटी जो है कंधे पर से शुरू करती है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes. हम जब मेरे पिताजी जो है is a very honest man, very hard working man. He is now 79. Okay. हम लोग कभी गाड़ी में घूमे नहीं, लेकिन हमको अच्छा एजुकेशन दिया उन्होंने. जो भी जमता था, very faithful man. But you see church लेकिन आप today, देखते कलीसिया, हम लोग गाड़ी में बैठते थे, उसके गैराज में बैठते थे, मैं और मेरा भाई. वो टूटी फूटी गाड़ी थी, ऐसे आवाज करते थे. हेलो, हम लोग से पापा ये गाड़ी चलती नहीं, बोले एक दिन चलेगी. I remember my son, my brother Melvin and myself, we used to sit in the broken cars in the garage and do like that. And today we have a car. और आज हमारे पास कार Wait, है. but my son doesn't have to do the car does it for him. It positions you for destiny, that impartation. You see, who is mentoring you? You're just running here and there. और देख कौन आपको मेंटरिंग कर रहा है. आप बस यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं. इधर मेरा नाम नहीं लिया, उधर कोई तो लेगा. अरे नाम के पीछे पड़ा है तू, तेरी डेस्टिनी में चल यार. क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू?
बाजू वाले को बोल तू क्या कर रहा है? अपने पड़ोसी को पूछे क्या कर रहे हो तुम? Yes, you see, Pastor Woman, he was there in Dubai. पासवान उमन जी पासवान जी के साथ वहां दुबई में थे, I'm telling you, he was there with us. साथ में थे इनके। You need to fellowship. You need to be in covenant relationship. आपको देखिए वो रिश्ते में He had आना, gone for वाचिक his रिश्ते, work. He had gone for his work. अपने कामों से वो गए थे वहां But he पे, made the time to connect. लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला जुड़ने के लिए। Hello. Yes. Elisha walked into his destiny. और एलिशा अपने विधान में आ गया। Said everyone, destiny is often tied to impartation. और विधान जो अक्सर जो इम्पार्टेशन से जुड़ा होता है, And बंधा I'll होता है। take the second part next Sunday. Let's give और Jesus a अगले big भाग को hand अगले right रविवार को now. बताएंगे। Come on. Let's give Jesus a big hand. चलिए यीशु More. चलाएंगे। Come on. चलिए Pray in tongues as you're clapping. जैसे आप ताली बजा रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना भी करो। Sakatole brakaro karama setele brahala karabonde. Sakatole brahasha. Yes, praise God.